बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 11। बेटा आज हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल करैक्टरिस्टिक्स करनी है। हम लोगों ने आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स करनी है जो तकरीबन हमारे पास 10 के करीब है, और हम उनको वन बाय वन यहाँ पे जो है मेंशन करेंगे। नंबर 1 जो है वो है हमारे पास ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब होता है कि ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है, या इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, या ये कहाँ से ये कंपाउंड्स आते हैं। अब नेचुरली अकरिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained by plants and animals। नेचुरली अकरिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्लांट से हासिल किए जाते हैं या एनिमल से हासिल किए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं मिनरल से और रॉक से। मिनरल से और रॉक्स वगैरह से हासिल किए जाते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट था इनका ओरिजिनल। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेयर एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या होती है इसकी? जब भी कोई कंपाउंड बनता है डेफिनेटली उसकी कंपोजिशन होती है, उसकी साख्त होती है, वो कैसे बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे उनके अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो कार्बन होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली कार्बन। अब इसके अलावा इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं यानी जिनसे ये मिलकर बना होता है, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हैलोजन है, हैलोजन ग्रुप, और उसके बाद सल्फर वगैरह है। तो ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोजिशन है, ये मिल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ये मुश्तमिल होते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी नो एट दैट टाइम। इसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद है पीरियोडिक टेबल के जो अब तक हमें डिस्कवर हो चुके हैं सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के। कंपोजिशन की बात करते हैं, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर कार्बन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके अलावा जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसमें कार्बन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर वगैरह इसके एलिमेंट्स होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के जितने भी नाउन एलिमेंट हमें मालूम है इस वक्त तक वो सारे के सारे शामिल होते हैं सवाए कार्बन और हाइड्रोजन के। अब हम इसमें तीसरी जो है करैक्टरिस्टिक्स उसको देखते हैं, कोवलेंट लिंकेज। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवलेंटली आपस में लिंक होते हैं, उनके दरमियान में डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और वो पोलर और नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं लिंक कोवलेंटली,
यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये, ठीक है। और ये पोलर भी हो गए, ये हमने 9 में चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था, पोलर भी होंगे और नॉन पोलर भी होंगे। नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो जो होते हैं उनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिंक थ्रू आयनिक बॉन्ड, तो वो आयनिक बॉन्ड के जरिए से मिले हुए होते हैं। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 थी। मैं इसको रिपीट करता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं आपस में, और वो जो बॉन्ड होता है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के जरिए आपस में लिंक होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 है इसकी, जो है सोलेबिलिटी। नंबर 4 सोलबिलिटी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर लिंकेज होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हल होते हैं। तो मैं यहां पे लिख चलता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लाइक बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। इनके अंदर ये, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है और वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। इनऑर्गेनिक डिसॉल्व इन, इसमें पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। लाइक वाटर, जैसे कि वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, ईथर वगैरह। और दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, चूंकि उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, इसीलिए वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं, जैसे कि वाटर वगैरह। तो ये हमारे पास थी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करना, यानी इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देते हैं कि नहीं गुजरने देते। अब चूंकि कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जिसकी वजह से वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रीजन भी इसकी पूछी जा सकती है, व्हाई, बिकॉज दे कंपोज्ड ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें हम क्या कहेंगे, पुअर कंडक्टर। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स
गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन यू कैन से दैट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव आयनिंग कंपाउंड्स, दे कंसिस्ट ऑफ आयंस। ये आयंस पर मुश्तमिल होते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं आसानी से। व्हाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल बी द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। Then you will write organic compounds are poor conductor of electricity because they are consist of covalent compound। वो covalent compound पर मुश्तमिल होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के पुअर कंडक्टर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6 आ जाएगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लो melting and boiling point. Reason, they consist of covalent compounds. Covalent compounds ionic compounds के मुकाबले में वीक होते हैं, और inorganic compounds जो होंगे high melting and boiling point। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन, उसकी रीजन ये है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवलेंट कंपाउंड के मुकाबले में। इनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 7 की बात करते हैं। वो है हमारे पास स्टेबिलिटी। इंतहाई कॉमन सेंस है बेटा। अभी जो पिछली कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई, अगर वो आपको आती है तो ये खुद ही हो जाएगी। जिसका टेम्परेचर जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, यानी ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिसकी एनर्जी हमें कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कम जल्दी एनर्जी पे वो ब्रेक हो जाएगा, वो कम स्टेबल होगा। तो इससे क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। देखेंगे कोई भी क्वेश्चन जब आएगा इसमें आपको रीज़न भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो आप अगर आप लिख देते हैं जस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, then he will ask why these compounds are stable, because they have high melting and boiling point, they consist of ions। ये ions पर मुश्तमिल होते हैं, whereas covalent compounds are organic compounds are linked by covalent bonds। वो covalent bond के जरिए जुड़े हुए हैं, and we know that covalent bond is weaker than ionic bond। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, inorganic compounds are more stable than organic। रीजन मैंने आपको इसकी बता दी कि रीजन क्या है। रीजन यही है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयन होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंटली वो आपस में मिले हुए होते हैं, ज्वाइंट किए हुए होते हैं। और दूसरी बात ये कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम होता है।
अब इसके बाद नंबर 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी, जलने का अमल। स्टेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चूंकि उनमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या था, कार्बन था। कार्बन जलने में मदद करती है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनकी बर्निंग ज्यादा होगी निस्बतन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में वो ज़्यादा चलेंगे। रीज़न इसकी मैंने आपको बता दी, कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से उसके अंदर है। अब नंबर 9 जो है यहाँ पे हमारे पास वो है हमारे पास आइसोमरिज्म। ये कल के आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले कई तरह के हों, वो आइसोमरिज्म कहलाते हैं एक दूसरे के। तो हमने ये भी देखा था कि जब हमने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी बड़ी तादाद में कैसे पाए जाते हैं, तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा इन कंपाउंड्स की तादाद है, जो पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड से कहीं ज़्यादा है। तो उसकी वजह क्या है, उसके अंदर एक ये आइसोमरिज्म था। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमरिज्म शो करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड शो नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट, वो इस चीज़ को शो नहीं करते। अब लास्ट जो है वो हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। रिएक्शन करने की सलाहियत, रिएक्शन करने की डेफिनेटली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के कंपाउंड इतनी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं तो उसके रिएक्शन करने की वजह से ही है। जिसकी और दूसरी बात ये कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो कार्बन है कोवेलेंट कंपाउंड है वो मल्टीपल बॉन्डिंग बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है। high rate of reaction then inorganic compounds। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में। तो बेटा ये आप लोगों का आज लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उनको एक नज़र देखा है। आपने ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनको लर्न करना है, क्योंकि इनमें से किसी में से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन के आपको आ सकता है। थैंक यू।